गौतम ने अंकित की ओर देखा, जो एक युद्ध से सेना के भगोड़े की तरह लग रहा था। भले ही वह केवल एक डुअल हो, उसने हमेशा उसे एक उपद्रवी पाया। अगर कोई वास्तव में फायर स्कूल में कचरा था, तो वह है श्योरली ये सोनू था। चलो अब बैटल शुरू करते हैं, गौतम ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। आदर्श सोनू के सामने खड़ा था। उसने एक आह भरी जब उसने देखा कि वह आदमी अपने डर के कारण लगभग पूरी तरह से सिकुड़ गया था। तुम किससे डरते हो? यह केवल एक शो था, या पहले तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम डुअल से डरते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डुअल से नहीं डरता। ये बस, सोनू ने हकलाते हुए कहा। चलो इसे भूल जाओ। अगर तुम एक इंटरमीडिएट स्पेल नहीं कास्ट कर सकते, तो कुछ बेसिक स्पेल्स को यूज़ करो। मुझे ये मत कहना कि तुम 7 स्टार्स को भी अलाइंड नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे खाली पंच से हराने की सोच रहे हो, तो ये एक एक्ट के लिए बहुत ही नकली होगा। आदर्श ने सोनू से कहा। क्या ये वाकई ठीक है? स्टूडेंट्स मुझे नीची नज़रों से देखेंगे, सोनू ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। जब आदर्श ने उन शब्दों को सुना तो वह हंस पड़ा। फिर उसने सोनू से कहा, अपनी आंखें खोलो और अपने चारों ओर देखो। टीचर सहित क्या तुम्हें दिख रहा है कि कोई तुम्हारे साथ सीरियसली बिहेव करता है? यहाँ तक कि जो लड़कियाँ सभी के प्रति सम्मान रखती है, वे भी तुम्हें दयनीय नज़रों से देख रही है। मुझे नहीं पता कि फायर स्कूल में तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम सीक्रेटली लव करते हो, लेकिन अगर तुम्हें उसकी आंखों से दया, उपहास या कोई इमोशन नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से ही सबसे खराब सिचुएशन में हो? तुमने खुद को ओवर एस्टिमेट किया है मेरे दोस्त। तुमने सोचा था कि तुम्हारे पास अभी भी फायर स्कूल में गरिमा का अंतिम संकेत था, फिर भी दूसरों के लिए तुम सिर्फ एक हंसी का पात्र हो। सोनू ने आदर्श को देखा। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श उसे मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने शब्द को सुना तो उसके दिल ठंडा हो गया। उसने स्टार्स को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नेबुला कुछ ही देर में बिखर गया। भीड़ हंसने लगी, जिससे सोनू पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। जब उसने कास्टिंग को दोहराया तो उसने 4th स्टार को जोड़ते समय गलती कर दी। तुम्हारा कल्टीवेशन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो कि तुम स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकते? ईमानदारी से मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिशियन बनना बंद कर देना चाहिए, आदर्श ने सोनू का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम खुद को कुछ और करते हुए बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हुए पाओगे। यह सुनकर सोनू ने एक लंबा चेहरा खींचा। उसकी आंखों ने आदर्श की तरफ देखा और वह थोड़े गुस्से भरे आवाज़ में बोलने लगा। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ओह, तो तुम मैजिशियन बनना चाहते हो? आदर्श मुस्कुराया। उसके शब्दों ने क्लियरली इस व्यक्ति की सीमा पार कर ली थी। सोनू को मैजिशियन बनने की इच्छा थी, फिर भी वो इतना डरपोक था कि वह स्टार पैटर्न को भी सही ढंग से नहीं खींच पाता था। ट्रेनिंग ग्राउंड में वह स्टार्स को काफ़ी तेज़ी से जोड़ सकता था। उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर भी नहीं थी, लेकिन वह भीड़ के सामने इतना घबरा गया था कि वह सबसे सिंपल नेबुला भी नहीं बना पा रहा था। एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के लिए इतना दयनीय होना कैसे संभव था? हालांकि यह केवल यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के मेन कैंपस में ही पॉसिबल था, क्योंकि इंटरमीडिएट मैजिशियन ही यहाँ एनरोल कर सकते थे। मेरे पास बहुत समय है, तुम स्टार्स को जोड़ने के लिए जितना चाहो उतना समय ले सकते हो, आदर्श ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा और शांतिपूर्वक वेट करने लगा। सोनू ने फिर से स्टार्स को जोड़ना शुरू किया। वह भीड़ के सामने डर को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि वह स्पेल कास्ट कर सके। हालांकि डेली ट्रेनिंग में वह कितना भी कुशल क्यों ना हो, भीड़ के सामने खड़े होने पर उसका दिमाग खाली सा हो गया था। उनकी हंसी और तिरस्कारपूर्ण निगाहों ने उसके कंधों पर बोझ बढ़ा दिया था जब वह स्टार पैटर्न बना रहा था। क्या ये आदमी यहाँ सिर्फ हमें समझाने के लिए है? वो सीरियसली एक बेसिक स्पेल भी नहीं कास्ट कर पा रहा है। वो डुअल में भाग लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर मैं वो होता तो मैं बस एक जगह ढूंढ लेता और खुद को वहीं पर दफन कर लेता, राहुल ने उसे कोसते हुए कहा। जाओ, चले जाओ, सबका समय बर्बाद करना बंद करो। उसके साथ ऐसा बिहेव करना बंद करो। वो केवल नर्वस महसूस कर रहा है। चलो उसे कुछ और समय देते हैं, एक लड़की ने शांत स्वर में कहा। जो लोग गर्म मिजाज के थे
वो पहले से ही भीड़ के बीच एक नज़ारा क्रिएट कर रहे थे। ज़्यादातर लोग बस अपनी सीट पर ठंडी निगाहों से उसे देख रहे थे, यह सोचकर कि यह काफ़ी हिलेरियस था। हालांकि अपने काफ़ी विकसित नियंत्रण को उजागर करने के लिए उन्होंने इसे सतह पर नहीं दिखाया। सोनू, अगर तुम फायर बर्स्ट भी कास्ट नहीं कर सकते तो तुमको हार मान लेनी चाहिए, गौतम ने ठंडी आवाज़ में कहा। मंच पर रुका हुआ बच्चा हर पल उसे और ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह आदर्श को वह नहीं मिलने दे सकता था जो वह चाहता था। सोनू को स्टूडेंट्स द्वारा उपहास और कम आंकने की आदत हो गई थी। हालांकि गौतम की बातें सुनकर वह और भी घबरा गया। उसने सबकॉन्शियसली शब्दों को एक ऑर्डर के रूप में मान लिया। उसने अपने होठों को काटा और बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। आदर्श तुरंत आगे बढ़ गया जब उसने देखा कि कुछ ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे आपको नेबुला टूल वापस दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, सोनू ने निराश भाव से जवाब दिया। तुम न केवल डरपोक हो बल्कि तुम बेहद सेल्फिश भी हो। तुम जानते हो कि हम एक ही नाव पर सवार हैं। अगर तुम अपने अंदर छिपे हुए डर का पालन करते हो तो तुम तो बेहतर महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस जाऊंगा। अगर डुएल में केवल तुम ही शामिल हो तो तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी चले गए तो मुझे सभी चैलेंजर्स का सामना करना पड़ेगा। आदर्श ने सोनू की बाह पकड़ते हुए सख्ती से कहा। आदर्श का प्लान बहुत ही सिंपल था। उसने लास्ट रैंक के स्टूडेंट से उसे चैलेंज देने के लिए कहा था, जिससे वह बैटल हार जाएगा। एक बार आदर्श लास्ट रैंक का बन गया तो कोई भी उसे चैलेंज नहीं दे पाएगा। लास्ट रैंक पर रहने के बाद वह चैलेंज के आखिरी दिन टॉप 50 में किसी को चैलेंज देगा। इस तरह वह आसानी से अपनी मंथली रैंकिंग में सुधार करते हुए एक के बाद एक चैलेंजेस से खुद को बचा सकता था। प्लान बहुत ही सिंपल था और उसका एग्जीक्यूशन इतना कठिन नहीं था। फिर भी आदर्श को हैरानी हुई कि उसने सोनू के इतने बेकार होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो एक बेसिक स्पेल भी कास्ट नहीं कर पा रहा था। नियमों में कहा गया था कि बिना कोई स्पेल कास्ट किए ओपोनेंट मान भी जाए तो उसे विनर नहीं माना जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैंने सच में किया। सॉरी आदर्श, मुझे पता है कि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सोनू की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने की कगार पर था। आदर्श ने सीखा था कि एक व्यक्ति कितना डरपोक और कमज़ोर हो सकता है। निराशाजनक सोनू को देखने से पहले उसने गौतम को देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने महसूस किया एलिमेंटल डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसे शब्दों को बोला था। एक जज के तौर पर उन्हें डुएल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। फिर भी उन्हें आदर्श का प्लान के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी सोनू को दूर भगाने के लिए बात की थी। रुको, वहीं रुको। आदर्श थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहा था। मैं? सोनू घुमा। दरअसल वो पहले ही ग्राउंड से जा चुका था। तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। मुझे ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए तुम सच में सबसे बेकार इंसान हो जिसे मैंने आज तक देखा है। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मेरे पास 200 लोगों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अगर मैं आदर्श आज किसी के द्वारा मंच से नीचे गिरा दिया जाता हूँ तो मैं स्वीकार करूँगा कि मैं तुम्हारी तरह ही एक कायर हूँ। मैं उस गोरिल्ला एलिमेंटल डायरेक्टर से और उन सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगूंगा जिनकी मैंने स्कूल में इंसल्ट की है। आदर्श पूरी तरह से गुस्से में था। वो न केवल अपनी सिचुएशन के बारे में गुस्से में था, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि वो सोनू के प्रति क्रोधित था, जिसने ये मान लिया था कि डुएल से हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग कमज़ोरों का उपहास करते थे वे सबसे ज़्यादा घृणित नहीं थे, लेकिन सोनू जैसा कोई बेकार व्यक्ति जो अपने हीन आत्मसमापन और पूरी तरह से आज्ञाकारी गुणों के बीच खुद को खो चुका था, कुछ ईमानदारी भी नहीं दिखा सकता था। उग्र भाषण के बाद आदर्श ने अपने दिमाग को स्टेबल किया। उसने एलिमेंटल डायरेक्टर की ओर देखा, जिनका स्टूडेंट्स द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। नेक्स्ट चैलेंजर का नाम अभी बताओ।